पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाई की मोतरफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के क़याम के हवाले से इजलास से खिताब। इजलास में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा, तमाम सूबों के आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुल-जहती हिकमत अमली अपनाई। वतन के लिए जानों का नजराना देने वालों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज और समाज दुश्मन अनासिर के मुकम्मल खात्मे के जामे प्लान पर काम कर रहे हैं। स्मगलिंग के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं, जिससे स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन हुई। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। कमेटी की दहशतगर्दी के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों में हम आहंगी को मौसर बनाने की हिदायत। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद। साहबजादा हामिद रजा, राशिद शफीक को भी 10 साल कैद की सज़ा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो बरी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद। थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमे में फैसला सुनाया गया। ATC फैसलाबाद ने तीनों मुकदमात के मजमूई तौर पर 284 मुलजमान में से 196 को सज़ा सुनाई। 88 मुलजमान बरी। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले में 108 मुलजमान को सजा सुनाई गई। 77 को बरी कर दिया गया। थाना सिविल लाइन में दर्ज दूसरे मुकदमे में 28 मुलजमान को सजा जबकि 4 को बरी किया गया। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद पर हमले के मुकदमे में 67 में से 60 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा, 7 को बरी कर दिया गया। सजाएं पाने वालों में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शौजब, साहबजादा हामिद रजा और दीगर शामिल। फवाद चौधरी, ख्याल कास्त्रो, हसन न्याजी, फैजुल्ला, असद महमूद समेत 88 मुलजमान को बरी कर दिया गया। फैसले से पहले तमाम मुलजमान गैर हाजिर हो गए, जिस पर अदालत ने कई को इश्तिहारी करार दिया। शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए थे। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने फैसले मुस्तरद कर दिए। कहा, ऐसे फैसलों से जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। चाहते हैं सिस्टम चले, ईवान मजबूत हो। ईवान में वापस जाना है या बाइकआउट करना है, फैसला बानी PTI करेंगे। आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से लोग नहल कर रहा है। अदलिया को उम्मीद की नज़र से देखते हैं, मगर लोग अदलिया से मायूस हो चुके हैं। इन फैसलों से अदलिया पर सवालिया निशान लग चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ATC फैसलाबाद के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसला मुल्क में कानून की हुक्मरानी की जीत है। मुलजमान को सजाएं आइन और कानून के मुताबिक हुई। 9 मई के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। सजाओं से आइंदा किसी भी ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। 9 में मुकदमात से मुतालिक फेयर ट्रायल चला। अहमद खान भच्चर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असम्बली सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ATC लाहौर ने अहमद खान भच्चर को 10 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाहिल कर दिया था। PTI के मुअत्तल रुकन शेख इम्तियाज का स्पीकर को एहतजाजी खत। स्पीकर के गैर कानूनी इकदाम की वापसी और मंजूर शुदा बिल्स दोबारा पेश का मुतालबा। शेख इम्तियाज का गवर्नर पंजाब को खत लिखने का ऐलान। बिल्स पर दस्तखत रोकने की अपील। चीनी बहरान के खिलाफ हुकूमत का सख्त एक्शन। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम ECL में शामिल। 19 लाख मैट्रिक टन चीनी हुकूमत के कंट्रोल में आ गई। वजारत फूड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नज़र किया गया। तमाम मिलों में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट तैनात। शुगर मिल्स के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया।
पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम तिजारती मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे से बाहमी टैरिफ और अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स की मुलाकात में तय पाया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुआहिदे से तवानाई, मादनियात, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयस्सर आएगी। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, वसीतर दो तरफ़ा मौशी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई। तजारती अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए निजी शोबे की मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी अमरीका से तजारती मुआहिदे का खैर मक़दम। अमरीकी सदर के ऐलान पर भारत बौखलाहट का शिकार। भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत तेल दरामद करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क और रूस के समंदरी खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। भारतीय ऑयल रिफाइनरीज और वजारत तवानाई ने खबर पर तबसरे का जवाब नहीं दिया। अमरीकी टैरिफ आयद होने के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में भौचाल। मुंबई स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ट्रंप और पूरी अमरीकी तजारती टीम भारत से मायूस है। भारत अजीम आलमी किरदार अदा करने वाला मुल्क साबित नहीं हुआ। मुझे इल्म नहीं भारत के साथ तजारती मुआहिदे में क्या होगा। कांग्रेस की मोदी पर शदीद तनकीद। कहा, मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई, अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे लगाए। ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में ट्रंप सख्त टैरिफ लगा रहे हैं। ये भारतीय खारजा पॉलिसी की होलनाक नाकामी है। राहुल गांधी ने अमरीकी सदर के बयान की तायद कर दी। केपी में सेनेट की खाली नशिस्त पीटीआई के पास ही रही। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मिसाल यूसुफजई 86 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार मेहताब जफर 53 वोट हासिल कर सकी। आज़ाद उम्मीदवार सैमा खालिद ने 1 वोट हासिल किया। 3 वोट मुस्तरद हुए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, सऊदी अरब से ताल्लुक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकजी सुतून है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने NA 129 के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से माजरत कर ली। कहा, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना मुकामी उम्मीदवारान का बुनियादी हक है। बास नागुज़ीर सियासी वजूहात की बिना पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहता। पार्लियामेंट से मंजूर फाइनेंस बिल 2025 में अहम तब्दीली। बैरून मुल्क ऑनलाइन मंगवाई अशिया और सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स खत्म। वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 1 जुलाई से होगा। हुकूमत ने ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और सर्विसेज पर 5% टैक्स आयद किया था। टैक्स ऐसी कंपनीज की अशिया और खदमात पर आयद किया गया था जिनके पाकिस्तान में दफातर मौजूद नहीं। बजट में एक शिक की इजाज़त दी गई थी। काबीना इस टैक्स को माफ़ कर सकती है। GB के 37 इलाके आफत ज़दा करार। वादी अशकुमन में सैलाब से तबाही। फैजाबाद और दाऊदाबाद में सैलाबी रैला 65 घरों में दाखिल। 42 मकान जुज़वी और 22 मुकम्मल तौर पर तबाह। 18 दुकानें, हज़ारों एकड़ फसलें, फलदार दरख्त, जंगलात और लकड़ी के कारखाने भी बह गए। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक सबसे ज़्यादा तबाही दियामिर में हुई। 12 मकामात पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सैलाब से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 22 गाड़ियाँ बह गईं। 10 अफराद जाँ बहक। 10 से 15 लापता सयाहों की तलाश जारी। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बारिश की पेशगोई। सवात, एबटाबाद, कोहात के नदी नालों में तोग़यानी का इम्कान। जनूबी पंजाब, शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद।
कारपोरेशन ने तमाम जोनल मैनेजर्स को मुरासला भिजवा दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिलीना मेमन का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा 12,000 मुलाजिमीन की बरतरफी, हज़ारों खानदानों के रोजगार पर हमला है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का मिस्र का सरकारी दौरा। मिस्री सदर वजीर दिफा से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताउन और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में अहम संग मील। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट चीन के यीचांग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी फैलाव की निगरानी मुमकिन होगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। चीन की भी पाकिस्तान को मुबारकबाद। अहसन इकबाल ने कहा 2035 तक चांद पर पहुंचने के प्रोग्राम को भी कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिसल्वी को ओहदे से हटाने का हुक्म। सूबाई मोतसिब आला ने 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। मोनिसल्वी का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। दुनिया क्या कहेगी जैसी सोच से आगे। पाकिस्तान की पहली फीमेल ट्रेन ऑपरेटर, हिम्मत और हौसले की मिसाल। निदा सोलेह कहती हैं शुरू में लोग हैरानी से देखते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गए। बीजेपी की साबिक रुकन असम्बली परगया सिंह ठाकुर और भारतीय फौज के कर्नल प्रसाद पुरोहित 17 साल बाद मालीगांव बम धमाके के मुकदमे में बरी। दोनों पर मुस्लिम अक्सरियती इलाके में मोटरसाइकिल में बम नस्ब करने के धमाके का इल्जाम था। बम धमाके में 6 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। कनाडा का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मशरूत इंदिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी को जमहूरी इस्लाहात यकीनी बनाना होंगी। इसराइल ने कैनेडियन मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने हर महीने अमन मुआहिदा या जंगबंदी कराई। विटकॉफ आज गज़ा का दौरा करेंगे, मुकामी लोगों से मुलाकात करेंगे। विटकॉफ गज़ा के दौरे की तफसीलात से ट्रंप को आगाह करेंगे। गज़ा में इसराइली बमबारी में मज़ीद 91 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 77 फ़लस्तीनी शामिल। अमरीकी अखबार ने गज़ा में शहीद बच्चों के नाम जारी कर दिए। 900 से ज़ायद बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले शहीद हो गए। इस्लामी नाम मोहम्मद मुसलसल दूसरे साल इंग्लैंड और वेल्स में मकबूल तरीन नामों की फहरिस्त जारी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सीरीज आज से फ्लोरिडा में शुरू होगी। पहला T20 सुबह 5 बजे खेला जाएगा। कौमी T20 कप्तान सलमान आगा ने वेस्ट इंडीज को सख्त हरीफ करार दे दिया। जासिम, अगर तुम नहीं माने ना तो शिराज अरसल को बोर्डिंग भेज देगा। बहुत छोटा है मेरा बेटा, अभी भी रात को डर जाता है। वो वहां पे सरवाइव नहीं कर सकेगा। प्लीज रानिया, मेरी अना, मेरे सब्र, मेरे हौसले का इतना इम्तिहान मत लो तुम। अरसल, बाबा अल्लाह के नाम पे दे दो, मैं माजूर हूँ, मेरा हाथ नहीं है। और रानिया की कोशिश है वो जासिर को मना ले, अरसल को खुद से दूर ना जाने दे। ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई में आगे क्या होगा, देखिए ड्रामा सीरियल हर जुमे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।